जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। राम राम। आज का विषय है अहंकार। बहुत सुना हुआ और परिचित विषय, हम सभी जानते हैं इसके बारे में। सभी का ये संगी है, साथी है, सबका ये संगी साथी है। किसी का लाभ कराता है और बहुतों की हानि ही कराता है। बड़े बड़े लोग जो कहे जाते थे उनका बड़प्पन इसने नष्ट कर दिया। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग, बलशाली, प्रभावशाली, धनवान, विद्यावान, जैसे भी लोग रहे हों, इसने जाकर के सभी को नष्ट कर दिया और हमें शिक्षा दिया कि मुझे मत बुलाओ, मुझे मत बढ़ाओ, मुझे अपने सिर पर मत चढ़ाओ। परंतु ये इतना प्रिय है, इसको छोड़ना, इससे दूर होना या इसको बदलना बहुत कठिन कार्य है। और भगवान को भी ये बहुत प्रिय नहीं है। जैसे रोग आ जाए किसी बालक पर तो माता पिता बड़ी कठिनाई से, चाहे जितना कष्ट क्यों न हो, उसका उपचार कराते हैं। बच्चा कितना भी रोए, कष्ट हो, कितना भी कुछ करे। वैसे ही यदि ये भगवान के भक्तों पर भी कभी आ जाता है तो भगवान फिर मानते नहीं, उसको भगा ही देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज के इस विषय को हम भगवत गीता के 3 अध्याय के श्लोक 27 इसी आधार पर करेंगे। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भगवान कहते हैं अहंकार जहां होता है या जिसके पास होता है उसको मैं विमूढ़ मानता हूं, अर्थात मूर्ख मानता हूं, उसको अज्ञानी मानता हूं। चलिए हम एक छोटी सी कहानी से इसको समझते हैं। हमारे भारतवर्ष में, दक्षिण भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य रामानुजाचार्य हुए। श्री पेरुम्बदूर में उनके शिष्यों में एक पराशरन थे। ये उनसे संबंधित छोटी सी कहानी है। उन्हीं के समय में एक बहुत बड़े विद्वान थे, क्योंकि हम जिस देश से आते हैं उस देश में ऐसी परंपरा थी कि शास्त्रार्थी वहां के लोगों के प्राण हुआ करते थे। जैसे हम प्रतिदिन अन्य चीजों में अपने मनोरंजन करते हैं, वैसे ही सब कुछ साधन शास्त्रार्थी हुआ करता था विद्वानों का। सत चर्चा, और सत चर्चा में अपने दोषों को देखना, उनकी निवृत्ति करना और सद्गुणों को कैसे संचय करें, इसकी चर्चा। समाज का कैसे विकास सद्गुणों के आधार पर हो, ये चिंतन मनन, ये हमारे भारतवर्ष की परंपरा रही। ये हमारी सनातनी परंपरा। इसलिए कोई किसी भी क्षेत्र से क्यों न हो, सनातन से जुड़े हुए व्यक्ति में ये वाद संवाद, या जिसको आज हम डिबेट कहते हैं, ये हमारे समाज का अभिन्न अंग था। और एक से एक विद्वान अलग अलग स्थानों पर घूमा करते थे। जैसे आजकल लोग होते हैं, नहीं, बड़े प्रसिद्ध लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज, वैसे ही ये सब सेलिब्रिटीज हुआ करते थे। लोग इनको देखने के लिए, इनसे मिलने के लिए लालायित होते थे। उस समय में एक विद्वान वहां पे थे, दिग्विजय नाम था उनका, पंडित दिग्विजय। नाम ऐसा था क्योंकि उनका काम भी वैसा ही था, दिग्विजयी थे, विद्वान थे। जहां जाते कोई भी व्यक्ति उनके विद्वता के सम्मुख टिक नहीं पाता था।
अपनी बातों से, तर्क से, शास्त्रों के आधार पर किसी व्यक्ति के प्रश्नों को वो सुलझा देते थे, समझा देते थे। तो ऐसे लोगों की बड़ी प्रतिष्ठा हुआ करती थी समाज में। उनको राजा लोग अपने धन से उनके जीवन की सुख सुविधा का ध्यान रखते थे, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते थे, उनके आने जाने की, उनके मनोरथ का ध्यान रखते थे। तो ये भी पालकी में चला करते थे। वैसे विद्वान पहले के ऐसे ही थे, उन्हें सब सुख सुविधा होती थी। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजाओं की पूजा तो उनके देश में होती थी, परंतु विद्वानों की पूजा तो सर्वत्र होती थी जहां वो पहुंचते थे। तो ऐसे ही पंडित दिग्विजय थे। तो वो पालकी में उनको उठाकर लोग चला करते थे, उनको चलने वाले लेकर के जहां वो चलते थे उनकी पालकी चलती थी, उनकी पुस्तकें चलती थी, सब ढोने वाले कहार हुआ करते थे। और जहां जाते वहां घोषणा कर दी जाती कि पंडित दिग्विजय आए हैं। किसी को उनसे अपने प्रश्नों का समाधान करना है, शास्त्रार्थ करना है और किसी प्रकार की उनसे संवाद करना है तो वो आपके लिए उपलब्ध है। ये हमारी परंपरा थी। इसलिए हमारा समाज विद्वानों का समाज था। भारत इसीलिए दर्शन शास्त्र के लिए जाना जाता है। पूरे विश्व में आज भी इंडिया इज नोन फॉर इट्स फिलॉसफीज। हमारे गांव का, भारत का एक अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जन्म मरण का चक्कर क्या है, 84 लाख योनियां क्या हैं। नहीं, हमारे कर्मों के नियम, उसके फल हैं, पाप हैं, पुण्य सब जानता है। करे न करे वो उसकी बात है, क्योंकि उस भूमि में अभी भी वातावरण में ये बातें, ये ज्ञान है। तो जब वो एक ऐसे ही पालकी में बैठे चले जा रहे थे, वहां पर घोषणा हुई कि पंडित दिग्विजय पधारे हैं इस क्षेत्र में। यदि किसी को कोई अपनी समस्या हो, प्रश्न हो तो आए। 5 वर्ष का बालक सामने आकर खड़ा हो गया। उसने हाथ जोड़कर बोला कि पंडित जी, पालकी में वो विराजमान थे, कहारों से कहा कि रोकवाइए। रोके, बोले कि पंडित जी मुझे आपसे प्रश्न करना है। वो तिरस्कार रूपी हंसी से बोले कि क्या प्रश्न करोगे तुम, छोटे से बालक, तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता है? मैं पंडित दिग्विजय हूं। उसने कहा कि मैंने आपके बारे में सुना है, इसीलिए अपने प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आपके पास आया हूं। परंतु उन्होंने उचित नहीं समझा, इसलिए बोले कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इस छोटे बच्चे के साथ कुछ प्रश्नोत्तरी या शास्त्रार्थ करना चाहिए। उसने प्रार्थना की कि नहीं, मेरा प्रश्न है, मेरे संशय हैं, आप उत्तर दीजिए। जब वो नहीं मान रहे थे तो उस बालक ने कहा कि यदि आप इतने बड़े विद्वान हैं और आपकी दृष्टि मेरे शरीर पर ही टिकी है, सर्वव्यापी जो परमात्मा चराचर में व्याप्त हैं, जो आप में है, मुझ में है और ये पालकी ढोने वाले लोगों में है, यदि आप वो भी मुझ में नहीं देख पा रहे हैं, आप मेरी अवस्था से मेरी तुलना कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको क्या कहूं, कैसे विद्वान मानूं? शास्त्रों का ज्ञाता आपको कैसे मैं कहूंगा? जब उन्होंने उसके मुख से बात सुनी तो रुक गए। बोले ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, प्रश्न पूछिए। उसने भूमि पर झुक करके एक मुट्ठी भर करके रेत बालू उठा ली अपने हाथ में और उसने कहा कि आपने इतने सारे शास्त्र पढ़े हैं, आप बड़े विद्वान हैं, मेरा प्रश्न बड़ा सरल है कि मेरी मुट्ठी में जो बालू है उसमें कितने कण हैं, आप ये बताइए। ये प्रश्न सुन करके उनकी जो विद्वता थी वो वहीं धरी की धरी रह गई। वो उसको नहीं बता पाए और कोई नहीं बता सकता है।
उसने कहा कि यदि आपकी विद्वता मेरे हाथ में रखी इस बालू को नहीं बता सकती, तो जैसे इस बालू का कोई महत्व नहीं, मैं इसे गिरा दूं, वैसे ही आपकी विद्वता का कोई अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात, आपके भीतर अभिमान, अहंकार इतना सिर पर चढ़ गया है कि आप ये घोषणा करते हुए नगर नगर गांव गांव भ्रमण कर रहे हैं, कहारों की द्वारा ढोई जाने वाली पालकी पर बैठकर, कि आपके पास यदि कोई प्रश्न पूछने आता है तो अपने अहंकार वश पहले आप उसकी अवस्था को देखते हैं। आपकी दृष्टि अभी तो इस शरीर से ऊपर ही नहीं उठ पाई है। तो जैसे आप इस बालू को नहीं गिन सकते और ये इसका कुछ महत्व नहीं है, वैसे ही मेरे लिए आपकी विद्वता का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आप मुझे तुच्छ समझते हैं। इस कहानी का सार ये है, यही अहंकार है। अपने भीतर जो भी गुण है, ये गुण है, इस बात को ध्यान रखिए। अपने भीतर जो भी गुण है, उसके कारण या जब वो हमारे सिर पर चढ़ जाए, वही अहंकार है। उस विद्वता का क्या लाभ है? उस गुण का क्या लाभ है? इसीलिए रामचरितमानस में जो राक्षसी थी शूर्पणखा, वो भी इस बात को जानती है। देखिए, वही मैंने कहा कि जानते तो हम सब हैं, वो भी इस बात को जानती है। रावण को जाकर शिक्षा भी देती है। जब उसके नाक कान काट लिए गए तो रावण के पास जाकर के कहती है कि संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मान ते ज्ञान पान ते लाजा, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुणी। कहती है कि मद ते गुण वाले व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं और मान से ज्ञान नष्ट हो जाता है। दोनों चीजें, मद ते गुणी, गुणी व्यक्ति का गुण अहंकार के कारण नष्ट हो जाता है। कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, अहंकार आने पर वो व्यर्थ हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है। हम कितनी भी अच्छी खीर पकाएं, कितनी भी अच्छी क्यों न हो, किसी व्यक्ति को बड़े प्रेम से परोसें और परोसने के बाद उसमें 2 चुटकी बालू मिला दें, सैंड, डस्ट, धूल मिला दें, उस खीर का जो रस है वो भंग हो जाता है। वैसे ही अहंकार है। देखिए, संसार में 2 चीजों से व्यक्ति पूजा जाता है। यही 2 चीज महत्वपूर्ण है। एक है प्रभाव और दूसरा है स्वभाव। इसके अलावा कोई तीसरी वस्तु नहीं है। भगवान के पास हम जाते हैं उनकी शरण में, क्योंकि उनके पास दोनों हैं। प्रभाव तो रावण के पास भी था, लेकिन स्वभाव उसका शरण के में जाने लायक नहीं था, क्योंकि विभीषण जी उसी की शरण में तो बैठे थे, अंत में मार खाए। प्रभाव तो उसका त्रिलोक में था, जहां जहां चलता था। चलति दशानन डोलत अवनी, उसके चलने से पृथ्वी कांपती थी, देवता लोग डर जाते थे। ऐसा प्रभाव कोई सामान्य प्रभाव है जिसके चलने से देवता लोग थर थर कांपने लगे? परंतु उसका स्वभाव कहां था? और किसी व्यक्ति का स्वभाव अच्छा ही हो, अगर प्रभाव न हो, फिर उसकी शरण भी लेकर लाभ नहीं होता। इसलिए जैसे भगवान है, उनका दोनों अच्छा है। प्रभाव तो है ही, स्वभाव भी है कि आपके पास आऊंगा चाहे जैसे, आप त्यागोगे नहीं। यही तो स्वभाव है, क्योंकि आप अहंकार से प्रभावित नहीं है। तो अहंकार यही है कि व्यक्ति के प्रभाव को वो नष्ट कर देता है, अर्थहीन बना देता है। संसार में कोई व्यक्ति बहुत धनवान हो, यदि उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति कभी पूजा नहीं जा सकता। कोई किसी के काम न आए तो उसके धन का क्या लाभ है? कोई व्यक्ति बहुत विद्वान हो, परंतु उसकी विद्वता का किसी के
लिए हित न हो सके, किसी के लिए हितकर न हो सके, उसकी विद्वता का क्या लाभ। और अहंकार एक ऐसी वस्तु है, ऐसा भाव है, ऐसा गुण है, ये जहां जिसके पास पहुंचता है उसके भीतर कितने भी गुण क्यों न हो, वो उनको उसी तरह नष्ट कर देता है जैसे प्रिय, स्वादिष्ट, बढ़िया आनंद देने वाली रसमय खीर में एक मुट्ठी बालू पड़ जाने से हो जाता है। इसलिए हम ये देखें, हम प्रयास तो कर रहे हैं अपने प्रभाव को अच्छा बनाने के लिए, परंतु कहीं ऐसा तो नहीं कि अहंकार आकर के हमारे स्वभाव को ऐसा विदीर्ण कर रहा है, कुंठित कर रहा है कि उसका किसी को लाभ नहीं, न तो मुझे ही और न तो किसी और को। यही अहंकार है। जब व्यक्ति प्रभुता में पद के कारण, धन के कारण, गुण के कारण, रूप के कारण, विद्या के कारण, जो भी वस्तुएं, ऐश्वर्य के कारण किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के बाद वो उसको ही अपना मानता है, मैं का भाव रखता है और अन्य लोगों को उसे तिरस्कृत करता है, ये तो अहंकार हो गया। हमने अभिमान को भी सुना है, तो ये अभिमान कौन है? इसका नाम देखिए, अभि और मान दोनों लगकर बना है। ये अपने नाम में ही अहंकार लेकर आया है। मान में अभी लगा दिया है। तो ऐसा है। विद्वता हो बहुत, उस विद्वता के कारण जब मन में यह भाव आता है कि मैं जहां भी जाऊं लोग मुझे मान दें, और उस मान को मिलने के बाद जब प्रसन्नता होती है, उसी भाव को अभिमान कहा जाता है। मेरे पास धन है, मैं जहां जाऊं लोग मेरी प्रशंसा करके मुझे पहचाने और मुझे मान बढ़ाई दें, ये भाव जो है जिससे प्रसन्नता, आनंद होता है, यही अभिमान है। अहंकार जब दूसरों से कुछ चाहने लगता है तब वो अभिमान में परिवर्तित हो जाता है। हर व्यक्ति अभिमान से ग्रसित होता है। उसके अहंकारी व्यक्ति अभिमान से ग्रसित होता है। जैसे उसके भीतर कुछ चीजें आई, वो तुरंत चाहता है कि मैं दूसरे लोग मुझे माने, मुझे बड़ा कहें, मेरा सम्मान करें, और तब मुझे आनंद मिलेगा। तो ये जो आनंद है, मान है, यही अभिमान है। दूसरा एक हम सुनते हैं दर्प। भगवत गीता में आता है, दंभो दर्पो विमानश्च। दर्प है, बोलचाल की भाषा में दर्प अर्थात घमंड होता है। हम सब जानते हैं घमंड क्या है, लेकिन समझ में नहीं आता ये क्या है। ये बड़ा भयंकर है। ये ऐसा भयंकर है कि ये क्या करता है, दूसरे लोगों का जितना अधिक से अधिक अपमान हो सके, तिरस्कार हो सके, उनको मैं नीचा दिखा सकूं, इसी में इसकी सारी ऊर्जा लगी रहती है। और दूसरी चीज इसमें देखने की भी आती, देखिए, किसी व्यक्ति के पास जब कोई वस्तु हो, उसका अभिमान हो, ये अलग बात है। उसके पास हो ही ना, उसके किसी परिचित के पास हो, उसके माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बंधु के साथ, उसके काका के साथ, काकी के साथ, दादा के साथ, दादी के साथ, और उसको लेकर वो दूसरों को नीचा दिखाता रहे। उसने स्वतः कुछ नहीं पाया है। जैसे मेरे पिताजी जज हैं, इसलिए तुम मुझे ऐसी बात नहीं कह सकते, मैं आपको लात मार सकता हूं, मैं आपको दंड दिलवा सकता हूं, आप मेरे सामने ऐसी ऊंची आवाज में बात कैसे कर सकते हो? क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बड़े पद पर आसीन है। यह है घमंड। और मैं आपको कुछ भी कह सकता हूं, आप उसका मुझे पूछ नहीं सकते। नहीं, समाज में कितना व्याप्त है, कितना भयंकर रोग है ये, बहुत भयंकर रोग है ये। समाज में बड़ी गहराई तक इसकी जड़ें गई हैं। इसी से लोगों में ईर्ष्या है, द्वेष है, कलह। और इसी अहंकार का एक दूसरा संबंधी है दंभ। देखिए, दर्प में भी मेरे पास वो नहीं है, फिर भी मैं अहंकार में हूं
क्योंकि मेरे किसी जो मैं जिनको जानता हूं वो उनके अंदर कुछ गुण है। दंभ में ऐसा कुछ नहीं होता। दंभ में न मेरे पास है न मेरे से किसी परिचित के पास है, फिर भी मैं ऐसा दिखाता हूं कि मेरे पास ऐसा है। नहीं, सोशल मीडिया पे क्या दिखता है? दंभ ही दंभ है। वह विनम्र नहीं हूं, परंतु कितनी विनम्रता से प्रणाम करता हूं। मैं कभी मेडिटेशन नहीं कर पाता, परंतु कितने ध्यान से फोटो ऐसे खिंचवाता हूं कि कितने लोग बेचारे तुरंत और सब चीजें छोड़कर वो भी प्रेरित हो जाते हैं कि अरे ये तो कितना सुंदर है, कितने प्रसन्न चित्त हैं, ध्यान में समाधि में चले गए। ये दंभ है। इससे कितनी हानि होती है, अपनी भी समाज की। समाज में और अपने भीतर अशांति फैलती है। अहंकार हो तो, घमंड हो जाए तो, और दंभ हो जाए तो, क्योंकि ये दंभ दूसरों के भीतर दंभ प्रेरित करता है। एक दूसरे को देखकर ये बढ़ना चाहते हैं, इनमें बड़ी स्पर्धा होती है। हम कितने बड़े धर्मात्मा बनते नहीं, हमारा नाम ऐसा हो, ऐसे कहा जाए, ये किया जाए कि लोग कहें कि ये तो बहुत बड़े धर्मात्मा है। हम हो ना, हम है नहीं। वेशभूषा ऐसी पहन करके बढ़िया से अपने आप को ऐसे सजा करके रखें कि लोग देखते ही चरण पकड़ लें कि आप, मेरा सौभाग्य था कि आपके दर्शन हुए। ये दंभ है। घर में भी ऐसे ही होता है, परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है। कोई भी बीमारी व्यक्ति से आरंभ होती है, व्यक्ति परिवार का सदस्य होता है, तब वो आगे जाकर समाज का बनता है, तब देश का और इस भूमंडल का बनता है। इसलिए सारी बीमारियां व्यक्ति की है, व्यक्तित्व की है। इन सब से आगे भयंकर एक और चीज है, वो है मद। नहीं इसका नाम ऐसा है, मद को आप उल्टा पढ़िए, दम। शास्त्रों में दम की बात सर्वत्र कही गई है कि दम कीजिए, दम कीजिए, दम कीजिए। लेकिन ये ऐसा है कि उसका उल्टा चलता है। कहता है दम नहीं, मद। दमन का अर्थ होता है कि इंद्रियों को विषयों भोगों से दूर रखना। हम देखिए सौभाग्य से कि यहां पर जो सुनने वाले हैं अधिकतर सभी या तो एक पीढ़ी या तो दो पीढ़ी से हैं, परंतु भारत की संस्कारों से परिचित हैं, उसमें जिए हैं। हमारी संस्कृति में भोग विलास करने वाला व्यक्ति लज्जित रहता था सदैव। उसको मान सम्मान नहीं मिलता था, उसके मन में स्वयं लज्जा होती थी कि ये गलत। परंतु दुर्भाग्य से आज का युग ऐसा है, समय ऐसा है, सर्वत्र दुनिया में सब जगह, कि आप जितने ही अधिक भोगी हैं, जितने ही अधिक संसार की चीजों में आप रमे हैं, आप उतने ही महान व्यक्ति हैं, आप उतने ही श्रेष्ठ हैं, आप आदर्श व्यक्तियों में गिने जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दम का उल्टा है। पहले होता था कि दम अर्थात अपनी इंद्रियों का दमन कीजिए, जो मन में आए वही मत कीजिए, जो मन में आए वही मत बोलिए, वही मत खाइए, वही मत करिए। परंतु मद उल्टा है। ये कहता है कि इंद्रियां अधिक से अधिक जहां लग सके जिन चीजों में वो कीजिए। जब अहंकार अभिमान के रूप में परिवर्तित हो करके जब हमारे सिर पर चढ़ जाता है, हमारे मन पर राज्य करने लगता है, वही मद हो जाता है। तब हमारे विवेक को नष्ट कर देता है। हमें कुछ भी पता नहीं चलता जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। हमें यह भी नहीं होता कि अहंकार बुरा है, हमें लगता है ये तो आवश्यक है, मेरा तो मान होना ही चाहिए, और मेरा नहीं होगा तो किसका होगा।
दूसरों का मान नहीं होना चाहिए मेरे सामने, ये मद है। इस प्रकार मद, दंभ, दर्प, अभिमान, अहंकार, ये सब एक परिवार के सदस्य हैं। एक दूसरे के खिलाने पिलाने से बढ़ते हैं। जैसे परिवार में सभी एक दूसरे की सेवा करते हैं, एकजुट होकर रहते हैं, वैसे ये सब हैं, ये सदैव इस प्रकार रहते हैं। तो इस प्रकार ये अहंकार है। अहंकार क्या हमारे लिए हितकर है? हितकर भी है और अहितकर भी है, दोनों है। अब हितकर कैसे है इसको हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं इसका दुष्परिणाम क्या है, ये करता क्या है। हमारे भीतर जितनी भी बुराइयां हैं, उन बुराइयों की जड़ अहंकार है। अहंकार का अर्थ था अहम कार। जब मैं सर्वत्र व्याप्त हो जाता है, मेरे अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं सूझती, किसी और को मैं नहीं मानता, वही अहंकार है। जब व्यक्ति अहंकार के अधीन हो जाता है तो संसार की जो चीजें देखता है, उसको जो अच्छी लगती है वो स्वयं प्राप्त करना चाहता है, स्वयं उसको भोगना चाहता है। कहीं उसके लगता है कि धनवान होने पर पूजा होती है तो धनवान बनना चाहता है। विद्वान होने पर यदि पूजा होती है तो पूजा करवाने के लिए ही विद्वान बनता है। क्यों? क्योंकि उसको अहम, उसके साथ लगाव हो जाता है कि विद्या पाने पर पूजा होगी तो मैं पूजा चाहता हूं। यदि देखें तो कामनाएं कहां से उत्पन्न होती हैं? भगवान तो कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः, चिंतन करने से कामना उत्पन्न होती है आसक्ति के कारण। परंतु ये चिंतन क्यों होता है? कोई आदमी किसी की चिंतन क्यों करता है? जब उसके साथ आत्मीयता जुड़ती है कि ये चीज मेरे लिए हितकर है, मेरा इससे मान होगा, लाभ होगा, उससे अहमता जुड़ती है, तब व्यक्ति के भीतर ये भाव आता है। कामना हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। ऐसी बड़ी शत्रु जब भगवान भगवत गीता में अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशव स्थित दीह किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम, बैठता कैसे है, चलता कैसे है, स्थित प्रज्ञ बोलता कैसे है, उसकी भाषा क्या है। तो भगवान देखिए उनके प्रश्न का जब उत्तर आरंभ करते हैं, पहला वाक्य बोलते हैं प्रजहाति यदा कामान। स्थित प्रज्ञ के बारे में पहला शब्द जो भगवान बोलना आरंभ करते हैं, कहते हैं प्रजहाति यदा कामान। ये ऐसा भयंकर शत्रु है कि अगर स्थित प्रज्ञ बनना है अर्जुन, तो मेरा पहला जो सुझाव है प्रजहाति यदा कामान। सबसे पहले जब कोई अपने कामनाओं पर विजय प्राप्त करता है, तब आगे की उसकी यात्रा आरंभ होती है। बाद की बातें बाद में है, पहले कामनाएं। लेकिन एक कामनाओं का भी बाप है, कामनाओं का ये बाप है, इसी से उत्पन्न होता है और इस शास्त्र सम्मत बात है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं संस्कृति मूल शूल प्रदनाना संस्कृति मूल सकल शोकदायक अभिमाना अहंकारति दुःखद डमरुआ संस्कृति मूल शूल प्रद नाना। हमारा जो अस्तित्व है, इसका जड़ ही अहंकार है। क्यों? क्योंकि हमने किसी और को कुछ और मान रखा है। तो अहंकार अर्थात जो हम हैं नहीं,
वही हम मान रखें कि मैं यही हूं, इसलिए बार बार जन्म मरण पा रहे हैं हम। यहीं से सब चीजें उत्पन्न होती हैं, तो कामनाएं भी यहीं से होती हैं। तो अहंकार का ऐसा प्रभाव है, अहंकारी व्यक्ति की कामनाएं सदैव बढ़ती रहती हैं, कभी नष्ट नहीं हो सकती हैं, कभी नष्ट नहीं होती। अहंकारी व्यक्ति सदैव कपट पूर्वक ही व्यवहार करता है, किसी की बात नहीं सुनता, यही अहंकारी का लक्षण है। क्या इसके कोई साक्ष्य हैं शास्त्रों में? हाँ, यदि हम नारद जी का चरित्र पढ़ें, नारद जी जब काम पर विजय प्राप्त करते हैं, भगवान शिव जी से जाकर सारी कथा बताते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं कि नारद जी बहुत अच्छा काम किए, क्योंकि नारद जी के सिर पर अहंकार विराजमान हो गया था। जब भगवान शिव जी बोले कि आप बहुत अच्छा कार्य किए, परंतु इसको अधिक चर्चा मत कीजिए, कितनी अच्छी बात की है, क्योंकि भगवान शिव जी को पता था इससे इनकी बीमारी बढ़ती जाएगी और अहंकार बढ़ेगा तो बाकी सब चीजें आएंगी। नारद जी ने कहा कि भैया आप मुझे सिखा रहे हैं, मैं कहां काम और क्रोध को जीतने वाला व्यक्ति, आपने केवल काम को जीते हैं और क्रोध के वशीभूत हैं, आप मुझे शिक्षा दोगे। इसलिए भगवान शिव जी जो सबके हितैषी हैं, उनकी शिक्षा को नारद जी नहीं सुने। अहंकारी व्यक्ति किसी की शिक्षा को नहीं सुनता, यही लक्षण है उसका। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुन हरि इच्छा बलवान। तो भगवान शिव जी ने बहुत उपदेश किए, परंतु नारद ने एक भी नहीं सुना, क्योंकि अहंकार हमें सुनने नहीं देता, अहंकार हमारे कानों को बंद कर देता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रीमद बक्र न कीन के ही प्रभुता बधिर न काय। धन आ जाने पर आदमी टेढ़ा हो जाता है, यह अहंकार का दुष्परिणाम है। टेढ़ा अर्थात वो ऐसे टेढ़ा हो जाता है, सीधा देख नहीं पाता, वो सीधा ऊपर देखता है, अपने सामने सबको नीचा समझता है, ऐसा मद हो जाता है और वो बहरा हो जाता है। प्रभुता बधिर न काहि, प्रभुत्व का, पद का जब अहंकार हो जाता है तो व्यक्ति किसी को नहीं सुनता। उदाहरण तो हमारे आसपास ही और हम ही स्वयं मिल जाएंगे बहुत बार, परंतु यदि शास्त्रों की ओर लक्ष्य करें, रावण किसकी सुनता था? कितना विद्वान था, नहीं? सारे शास्त्रों का ज्ञाता था, एक से एक मंत्र जानता था कि मंत्र से अदृश्य हो जाता था। ऐसे कोई है क्या आज विद्वान? ऐसे कोई उस दृष्टि से देखे तो इतना कोई धर्मात्मा है जो मंत्रों के माध्यम से अपनी गति निश्चित करे? परंतु सुनता किसी की नहीं था। तो अहंकारी व्यक्ति के लक्षण, यदि हम नहीं सुनते किसी के, अर्थात अहंकार हमारे ऊपर अपना डेरा डाल रखा है। और दूसरा अहंकार की दूसरे लक्षण है, ये कपटी बना देता है व्यक्ति को। अहंकारी व्यक्ति विनम्र भी बनता है तो कपटी बनकर, यदि किसी की सुनता भी है तो कपटी पर। नारद जी के उदाहरण में हम देखें कि नारद जी सुनते हैं, लेकिन कितने कटु वचन से, कितने कपट भाव से। जब भगवान श्री हरि के पास जाते हैं, भगवान समझ जाते हैं कि ये मेरा जो पुत्र है नारद, मेरा जो भक्त है, अब ये तो अहंकार के वशीभूत हो गया है। तो भगवान भी थोड़ा कपट भाव से, क्योंकि वो तो सुनने वाले हैं नहीं, तो भगवान भी चालाक है। देखिए, शिव जी की बात नहीं सुने नारद जी, लेकिन भगवान की बात सुनते हैं, क्योंकि भगवान भी कपट में आ गए कि मैं भी तुम्हारे साथ कपट जैसे बात करूंगा। भगवान शिव जी तो भोले बाबा हैं, वो तो बड़े प्रेम से ऐसे ही बोल दिए कि नारद जी मुझे लगता है कि अब ऐसे मत कहना। भगवान हरि कहते ना कि किसी को चढ़ाना, उन्होंने चढ़ा दिया नारद को। अहंकारी आदमी को आप चढ़ाओगे उसको कभी पता नहीं चलता। कोई व्यक्ति अहंकारी हो, बात बात पर क्रोध करता हो, उससे आप बोलिए कि मुझे आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर भी मैं देखता हूं कभी क्रोधित नहीं होते। वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं आप शायद नहीं जानते मैं बहुत क्रोध करता हूं।
वो कहेगा कि हाँ सही बात कह रहे हैं आप। अधिकतर लोग मुझे ऐसे नहीं समझते, लेकिन आप, क्योंकि आपके भीतर अच्छाई है इसलिए आप समझ रहे हैं मुझे। क्यों? क्योंकि अहंकारी आदमी सुनता नहीं और वक्र हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, इसलिए दिखता नहीं उसको। ऊपर दिखता है। ऊपर क्या है? ऊपर तो सब खाली है। देखने की चीजें तो वास्तव में सामने या तो नीचे, ऊपर क्या है? चर्म चक्षुओं से देखने के लिए हम संसार में देखें तो ऊपर क्या देखते हैं? नीचे देखते हैं, सामने देखते हैं, क्योंकि वो अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है। इसलिए श्री हरि भी बड़े कौतुकी हैं। वो अपना मुख सुखा करके, इतनी विनम्र बन करके, एकदम सुशील बन करके नारद को कहते हैं कि नारद जी, आप जैसा महान व्यक्ति ये कार्य कर सकता है, दूसरे लोग थोड़े ही कर सकते हैं। आपका नाम सुन करके काम भाग जाता है, मोह भाग जाता है, अहंकारियों का अहंकार भाग जाता है। तो आप काम को जीत लिए, क्रोध के जीते, इसमें तो मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती। ये तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। भगवान शिव जी ऐसा कुछ नहीं बोले थे। भगवान शिव जी बोले ठीक है, ऐसा बात और किसी से मत कहना। लेकिन श्री हरि कौतुकी आनंद लेने वाले नारद जी को कहते हैं कि नारद जी सही बात है। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। रूख बदन तुम्हारे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मद मान। हे नारद, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मद मान। किसी अहंकारी व्यक्ति का अहंकार आपका नाम सुनने से मिट जाता है, उसकी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, उसका मोह नष्ट हो जाता है, उसका अभिमान नष्ट हो जाता है। आप तो इतने महान पूजनीय संत हैं। तो नारद जी देखिए, वे एक आगे एक हाथ और आगे। भगवान ने इतना रूख बदन, मतलब मुख एकदम सुखा करके एकदम विनम्र भाव से बड़े प्रेम से बोले। नारद जी हाथ जोड़कर झुक गए। प्रभु जी सही बात कह रहे हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं, तो आपकी कृपा है। ऐसे कपटी बन गए। सोचिए, यही कपट है। जबकि ऐसा कुछ उनका भाव नहीं है, परंतु भगवान के सामने हाथ जोड़कर झुक करके, इसमें मेरा कुछ नहीं, सब आपकी कृपा है। नारद कहेऊ, नारद कहेऊ सहित अभिमाना। नारद सकल तुम्हारी कृपा भगवाना। सकल तुम्हारी कृपा भगवाना। हे प्रभु, मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये तो आपकी कृपा है। तब भगवान समझ गए कि बेटे, तुम मेरी बिल्ली और मुझी से म्याऊं, जो कहते हैं कहावत, कि तुम मेरा ही भजन कर रहे हो और मुझसे ही कपट व्यवहार कर रहे हो, अहंकार में और मद में पूरे चूर हो, और मेरे सामने झुक कर हाथ जोड़कर कह रहे हो सब कुछ आपकी कृपा है। यदि मेरी कृपा को अनुभव किए होते तो भगवान शिव जी का सम्मान करते। अहंकारियों का लक्षण है, वे कभी किसी की हितकर बातों पर ध्यान नहीं देते और न तो किसी के कपट को ही पहचान पाते हैं। उन्हें लगता है कि वो कपटी हैं, परंतु भगवान यहाँ पे उनके साथ ऐसा व्यवहार किए, वो उसको मान भी गए। तो इस प्रकार अहंकार है, अहंकार व्यक्ति के भीतर सभी जो दुर्गुण हैं उनको ले आता है, किसी भी गुण को रहने नहीं देता। परंतु भगवान को ये अच्छा नहीं लगता। यदि हमें शांति पानी है, भगवान को प्राप्त करना है, साधक बनकर रहना है, इस गुण को तज देना है। हम कहते तो बहुत बार नहीं कि मैं दासानुदास हूं, अहंकार हमें वो बात को मानने नहीं देता। हम जिनको कहते हैं कि प्रभु मैं दासों का दास हूं, उनको सोचते हैं कि भैया आप हमारी बात सुनोगे कि हम आपकी सुनेंगे।
दासानुदास तो मैं कहने के लिए हूं। दासानुदास अर्थात आप मेरे दास हैं। आपको यह भावना रखनी चाहिए कि आप हमारे दास हैं, क्योंकि मैं दास हूं। अहंकार वश ये भावना आती है, लेकिन प्रभु को यह भाव अच्छा नहीं लगता। इसलिए यदि हम भगवान के मार्ग में लगे हैं तो भगवान प्रयास करते हैं, परिस्थितियां ले आते हैं जिससे हमारा अभिमान नष्ट हो जाए, इसीलिए कष्ट मिल देते हैं। जैसे कोई माँ हो, उसकी संतान के शरीर में यदि फोड़े हो जाएं तो माता उन फोड़ों को नहीं रहने देती कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे ही अहंकार हमारे फोड़े के समान है, ये बढ़ेगा, पकेगा, कष्ट देगा, रोग को फैलाएगा, अन्य सभी रोगों को अपने शरीर में ले आएगा। इसलिए माता बच्चा कितना भी रोए उसको चीरा फड़ा करके उसकी दवाई करवा देती, भैया तू ठीक हो जा। ऐसे प्रभु अपने भक्तों को छोड़ते नहीं है। कई बार ऐसे लगता है कि भगवान के भक्त थे, उनको इतना कष्ट क्यों हो रहा है। हो सकता है कि उनका प्रारब्ध अच्छा ही रहा हो, परंतु उनके भीतर ऐसे दुर्गुण आ गए हैं कि प्रभु का मन उनमें लग गया है। जैसे कई बार भक्तों का मन भगवान में लगता है तो भगवान का भी भक्त के मन में, भक्तों में मन लग जाता है कि मैं तेरी सफाई करूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं बहुत सुंदर, जिमि शिशु तन व्रण होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। शरीर में अगर व्रण हो जाएं, घाव हो जाएं, माता कितनी कोमल होती, कितना प्रेम करती है। बच्चे को रोता नहीं देख सकती, परंतु आप रो कितना भी रोना है। वही माता जो बच्चे को प्रेम करती है, उसको रोने से रोकती है, उससे न रोए इसलिए सब कुछ व्यवस्था करती है, परंतु बच्चे के रोने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भगवान हम सभी को बहुत प्रेम करते हैं, परंतु अहंकार आ जाने पर भगवान हमें छोड़ते नहीं हैं। इसलिए भक्तों के जीवन में कष्ट अधिक दिखता है, क्योंकि प्रभु सब चुनते रहते हैं कि भैया यहाँ पे तुम्हारी ये कमी है, यहाँ पे कमी है, यहाँ पे कमी है, सब मुझे सफाई करनी है। यहाँ पे एक और फोड़ा हो गया है, यहाँ पे बढ़ रहा है, ये अब दूसरी बीमारी पैदा कर रहा है। तो एक के बाद एक चीरते फाड़ते रहते हैं भगवान। इसलिए कुछ न कुछ उसको होता रहता है, क्योंकि हमारे हित के लिए। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तिमि रघुपति निज दास कर, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कसन भजमु भ्रम त्यागी। भगवान अपने ऐसे दासों को चुनते हैं और उनके अहंकार को, मान मर्यादा को भी उनकी नष्ट कर देते हैं, उनका अपमान करा देते हैं, कलंक लग जाता है, बीमारियां कई बार आ जाती हैं, अपने पराया हो जाते हैं, कभी कभी आर्थिक विपन्नता भी आ जाती है, अन्य जो क्लेश होते हैं आ जाते हैं। अधिकतर हमारी दृष्टि इस पर रहती है कि हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, यदि भगवान, इसका अर्थ है भगवान कृपा कर रहे हैं, अच्छा भाव है। यही भाव कष्टों के समय भी हो कि हमारी ही अपनी कुछ कमी है, हमारे ही अपने कुछ दोष हैं, हमारे ही हो सकता है अहंकार हो जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, प्रभु चीर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि निज दास कर, जब वो अपना मान लिए हैं फिर उनका है। तो भगवान तो करते हैं क्योंकि उन्हें ये अहंकार अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमारे मुनियों ने हमें बताया कि आप भगवान को क्यों करने देते हैं, हम भगवान के लिए काम क्यों रखें कि वो आए और वो चीर फाड़ करें, हमें जीवन में कष्ट दें, फिर हम सुधरेंगे। क्यों ना हम स्वतः सुधरने लगे। स्वतः सुधरने के लिए जब प्रभु को अपना मानेंगे, देखिए अहंकार कभी नष्ट नहीं हो सकता। अहंकार नष्ट होने पर आपकी शरीर, जो कारण शरीर नष्ट हो जाएगी, क्योंकि कारण शरीर मूल अज्ञानता का है, अज्ञान मूलक है, अहंकार मूलक है। यही अज्ञान ही अहंकार है।
जो मेरा नहीं है मैं उसको मान रखा हूं, यही अज्ञान है, यही कारण शरीर है, जिसके कारण विविध प्रकार के संस्कार बनते हैं, कर्म बनते हैं और पुनः जन्म मरण का बंधन होता है। परंतु जब ये पता चल जाए कि ये मेरा नहीं है, मैं ये नहीं हूं, तो हम प्रभु को अपना मानने लगे, ये मेरे हैं। तो अहंकार जो प्रकृति के साथ था, जैसे हम शरीर से अहंकार करते हैं, नहीं हमारी शरीर अच्छी हो, स्वस्थ हो, अहंकार होता है। किसी आजकल तो ऐसा है कि किसी का शरीर हल्का हो तो उसी को अहंकार हो जाता है। किसी को कह दो बस केवल कि आपने अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बनाकर रखा है, बस हो गया, तब उनकी प्रसन्नता हो जाती है। मतलब सही है, अगर हैं तो कह देना चाहिए, लेकिन यदि कोई हमें कह दे अगर सौभाग्य से हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो तो परंतु ऐसे विरले लोग हैं। यदि किसी का हो अच्छा उसको कह दे, या हम में से किसी का हो कोई कह दे, तो भगवान की कृपा मान ले तो अच्छी बात है। परंतु आजकल तो अहंकार इसी में है कि हमारा शरीर स्वस्थ है, यही अहंकार है। तो या शरीर में हमारा क्या अधिकार है? केवल भोजन देना न देना, इससे अधिक हमारा इसमें कुछ नहीं है। और हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भोजन खा लेने के पश्चात भी हमारा कोई इस पर नियंत्रण नहीं रह जाता। अपने शरीर से आरंभ करें हम। शरीर जो हमारी है, जो सबसे प्रिय है, हमें सबसे मूल्यवान है, इस पर भी हमारा नहीं नियंत्रण है। अपने आसपास के लोगों को जिनको हम अपना मानते हैं, उस पर क्या नियंत्रण है हमारा? और संसार की वस्तुओं पे हमारा क्या नियंत्रण है? सूर्य पर क्या नियंत्रण है? चंद्र पर क्या है? वातावरण पर क्या है? मौसम पर क्या है? पेड़ पौधे अन्य पशुओं पर क्या है? हम प्रयास करते हैं करने का, परंतु है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम अगर ध्यान से देखें, ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान का आश्रय लेकर, तो यदि हमारा इन चीजों पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो इन चीजों को लेकर हम अभिमान क्यों कर रहे हैं? कई बार व्यक्ति को उसके रूप पर ही अभिमान हो जाता है। एक आती है दृष्टांत शास्त्र में कि एक व्यक्ति था, उसको शिक्षा देने के लिए गुरु ने एक ऐसी लीला रची, एक स्त्री को देखकर वो मोहित हो जाता है। गुरु कहते हैं कि भैया इसमें मोहित होने की कोई बात नहीं है, ये तो मल मूत्र से भरा हुआ है, वही उसी में तुम उसी को देख रहे हो। उसने बोला गुरुजी सही में आप कह रहे हैं? बोले हाँ। उन्होंने ऐसा, इसको दृष्टांत ऐसे समझिए कि गुरु ने किसी प्रकार से ऐसी विधा रची कि 3 दिन तक वो जो स्त्री थी वो बीमार हुई, उसको बार बार शौच जाना हुआ, और 3 दिन में ही जो स्वरूप था, जो रूप था, जो मोहित करने वाला था, वो कुरूप हो गया। गुरु ने कहा कि अब इनको आप देखते हो? बोले हाँ मैं देख रहा हूं। कहते ये तो वो नहीं हो सकती। बोले ये वही है जो 3 दिन पहले थी। तो 3 दिन पहले और आज में अंतर क्या है? इनके शरीर से मल मूत्र अधिक निकल चुका है, बस यही अंतर है। तो क्या वो सौंदर्य मल मूत्र के रहने के कारण ही तो था? कोई व्यक्ति बहुत बलवान हो, यदि यही स्थिति उसकी हो, 2-3 दिन तक उसके शरीर से मलमूत्र का प्रवाह सदैव चलता रहे, उसका बल कहां जाएगा? बल समाप्त हो जाएगा, बलहीन हो जाएगा। बल क्या था वास्तव में? यदि इस दृष्टांत को हम बढ़ाएं आगे, तो संसार में सब चीजें वही है। ये शरीर जिसको हम पालते हैं इतना, शास्त्रों में कहा गया या तो ये विष्ठा हो जाएगी अंत में, जब इसको जीव छोड़ देगा, आत्मा यहां से चली जाएगी, प्राण शक्तिहीन हो जाएगी। कई परंपराएं हैं इसके अंतिम संस्कार की। कुछ परंपराएं हैं जमीन में गाड़ देने की, कुछ परंपराएं हैं अग्नि के द्वारा अग्नि को समर्पित कर देने की, कुछ परंपराएं हमारी, मतलब सारी परंपराएं हमारी वैदिक परंपराएं हैं। कुछ परंपराओं में हम ऐसे ही जल में छोड़ देते हैं, या भूमि पे कई परंपराएं हैं, जैसे कई शैव हैं या ऐसे हैं जो भूमि में थोड़ा सा खोद कर ऐसे ही रख देते हैं, पूर्ण रूप से जमीन में नहीं डालते, जिसको आप लोगों ने आजकल देखा होगा। कुछ षड्यंत्रकारियों ने इसको गलत ढंग से प्रस्तुत किया।
ऐसी परंपराएं हैं। तो आप अगर जल में डाल दोगे या जमीन में थोड़ा सा गाड़ दोगे तो मछली कीड़े मकोड़े खा करके अंत में विष्ठा के रूप में आपके शरीर को छोड़ देंगे। तो जो शरीर इतनी प्रिय थी ये अंत में विष्ठा ही तो बनती है। या अगर इसको जला दिया जाएगा तो जल करके राख हो जाएगी, बस थोड़ी सी मिट्टी बचेगी, कुछ मिलेगा नहीं इसमें। तो वास्तव में यदि हम दृष्टि दौड़ाएं, ये शरीर जो हमको सबसे अधिक प्रिय है, जिसको लेकर के हमने जीवन में कितने पाप किए, कितने लोगों को अहंकार के कारण हमने दुख दिया, किस लिए? इस विष्ठा के कारण, इस राख के कारण। या संसार की जिन भी वस्तुओं पर हमें अहंकार होता है वे वस्तुएं कितने दिन रहती हैं? हमारे अगर विद्वता पे अभिमान है, जैसे जैसे अवस्था आती है विद्वता कहां चली जाती है, लुप्त हो जाती है। आदमी को अपना ही सुध नहीं होता, अपने ही नाम नहीं पता होते। कई बार मेरे पुत्र कौन है उन्हीं को नहीं पता होता है, इनको बताना पड़ता है कि आपके बड़े वाले कौन से बड़े वाले पुत्र, ये समझाना पड़ता है, फिर भी समझ में नहीं आता। हैं तो आप इतने विद्वान, परंतु कुछ वर्ष के बाद आप अपने आप को ही नहीं पहचानते। जिनको अपना मानते थे उनको नहीं पहचानते, और कभी कभी जिनको अपना मानते वही हमें नहीं पहचानते। तो इस प्रकार हम इन वस्तुओं पर अहंकार कर रहे हैं जो सदैव परिवर्तित होने वाली हैं, नश्वर हैं, कभी टिक नहीं सकती। तो हमारा अहंकार भी सदैव चलता रहता है। यही गलत, इसी को मिथ्या अहंकार कहा जाता है। अहंकार हमें करना चाहिए, परंतु अहंकार हमारा इस मिथ्या वस्तु पर न हो, नश्वर संसार पर न हो करके भगवान पर हो। जो भगवान प्रेम हैं, सत्य हैं, उन पर हो, उनकी करुणा पर हो, उन वस्तुओं पर अहंकार हो, उस पर अहंकार हो। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि अभिमान को भगवान में लगा दो। मैं भगवान का हूं, मैं उनका अंश हूं, वो मेरे स्वामी हैं। कितने अभिमान की बात है, नहीं? मैं उनका हूं। ये अभिमान प्रभु को अच्छा लगता है। तो अभिमान को, अहंकार को हम नष्ट तो नहीं कर सकते, इसकी दिशा को बदल सकते हैं। तो जो संसार का मिथ्या अहंकार है तब वो नष्ट हो जाएगा, और हम सही अहंकार से जुड़कर इस संस्कृत जो रोग है, 84 लाख का जो चक्कर है, इससे मुक्त हो जाएंगे। इसलिए सुतीक्ष्ण जी रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप अहंकार को नष्ट करने वाले हैं, आपको अहंकार अच्छा नहीं लगता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरा अहंकार सदैव बना रहे। अहंकार ये कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं। इस अहंकार में मैं सदैव मदमस्त रहूं, जिससे बाकी अभिमान मुझे कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे ही होता है। देखिए, जब व्यक्ति धीरे धीरे अज्ञानी अधिक होता जाता है, उसको ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है। इसलिए कई बार कुछ लोग जिनके पास थोड़ा ही धन हो उसी में अभिमान में रहते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि एक से बढ़कर एक है। जब वो दूसरों को देखते हैं तब पता चलता, अच्छा इसके लिए नहीं, ये तो बहुत कुछ, मैं कितना पागल था, अब मुझे इसमें अभिमान करना चाहिए। कभी कभी कुछ लोगों को ऐसी छोटी छोटी वस्तुओं पर अभिमान होता है कि हम कहना भी नहीं चाहते। व्यक्ति को अपनी जाति पर होता है, अपनी पांति पर होता है, अपने कुल पर होता है, अपने परिवार के लोगों पर होता है, अपने शरीर के रंग पर होता है, अपने बालों पर होता है। किसी के बाल घुंघराले हों, उनको बस कह दो कि तो आपके बाल तो भगवान श्री कृष्ण की तरह घुंघराले, कितने सुंदर है। भले वो घुंघराले बाल सब पर थोड़ी अच्छे लगते हैं, भले ही उसके कारण उनकी सुंदरता अच्छी ना हो, परंतु उसी का अभिमान हो जाएगा व्यक्ति को। किसी को अपनी भाषा में ही अभिमान है, मेरी भाषा, ये तो इस शरीर को धारण करने पर आपकी भाषा है, शरीर छूट जाने पर क्या होगा। इसी प्रकार अभिमान की कोई सीमा नहीं, अहंकार की कोई सीमा नहीं। किसी चीज पर व्यक्ति का अहंकार हो जाता है। और अज्ञानता ऐसी हो, देखिए अगर हम देखें, किसी आप उपवन में जाइए या किसी गार्डन में जाइए,
वहां आपको दो तरह के पक्षी दिखेंगे। एक छोटे छोटे गौरैया इत्यादि जो पक्षी होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है, छोटी छोटी बोलती हैं ची ची करके, तो मन में कितना अच्छा लगता है। ये बेचारे अपना छोटा छोटा कुछ चीज पाकर खाते रहते हैं, कोई कहीं दाने हो गए अन्न के इत्यादि, या पत्तियों में कुछ न कुछ चुगते रहते हैं अगर देखोगे तो। और उसी जगह आप देखोगे कौवा होगा, वो जहां कचरे के डब्बे होंगे वहीं घूमता रहेगा, और उस कचरे के डिब्बे के आसपास दो चार कौवे होंगे, उनमें उनका पराक्रम भी चलता होगा, स्पर्धा चलती होगी कौन क्या कचरा खाएगा, उनमें लड़ते भी रहते हैं। अहंकार ऐसे ही है। यदि अज्ञानी व्यक्ति अधिक हो तो उसको यही नहीं पता कि किस चीज पर अहंकार है। अपने कपड़े के रंग पर अहंकार, अपनी भाषा पे अहंकार, किसी को अपने नगर में अहंकार, मैं यहां का हूं, मैं वहां का हूं। तो जैसे कौवे हैं वे कचरे के लिए ही लड़ रहे हैं, और चिड़िया हैं वो दूसरों अच्छी चीजों को खाती पीती हैं, उनमें भी है स्पर्धा। परंतु मैं कह रहा हूं अहंकार की बहुत विविधता है। जैसे जैसे अज्ञान के जितने प्रकार होंगे अहंकार उतना ही होगा। इसलिए अहंकार असीमित है। इसलिए अहंकार प्रभु में लगा दें, भगवान के बन जाएं तो सब चीजें बढ़िया हो जाएंगी। सुतीक्षण जी कहते हैं महाराज भगवान से, प्रभु एक वरदान मांगता हूं आपसे, असय अभिमान जाई नहीं भोरे, असय अभिमान मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अहंकार का कारण बस अज्ञानता है। अज्ञानता को छोड़ दें, ज्ञान के माध्यम से विवेक पूर्वक चिंतन करें, छोटी छोटी चीजों में न लग जाएं, कुछ बड़ी चीजों का चिंतन करें, दूसरों के कल्याण का विचार रखें, दूसरों के मन में पीड़ा न दें, इस भाव को लेकर जीवन जिएं। इससे अहंकार नष्ट होता है। ये बड़ी सुंदर भाव है और सुंदर विचार है। यदि हम जीवन में इस भाव को लेकर चलें कि मेरी क्रियाओं से किसी के मन में पीड़ा ना हो, किसी को कष्ट ना हो, मेरी वाणी से किसी को कष्ट ना हो, मेरे जो विचार व्यवहार हैं किसी को पीड़ा न दें, प्रभु को अच्छे नहीं लगते। क्योंकि यदि मैं पीड़ा दूंगा तो यह अहंकार होगा और ये बढ़ता ही जाएगा और भगवान को बहुत पीड़ा देता है। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसिता माम आत्मा परदेहेषु प्रद्विषंतोभ्यसूयकाः। यदि हम दूसरों को पीड़ा देने की भावना करते रहेंगे, अभ्यसूयकाः, द्वेष रखेंगे तो कामनाएं बढ़ेंगी, स्वयं को बलवान समझेंगे। इस श्लोक में हम विपरीत दिशा में जाएं, जहां से भगवान आरंभ किए। अहंकारम बलम दर्पम, अहंकार अंत में है। कहते हैं जब हम दूसरों से ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, अपनी कामनाओं के पीछे भागेंगे, दूसरों को पीड़ा पहुंचे तो पहुंचे, मैं बलशाली हो जाऊं, मेरा नाम हो, चाहे किसी को कष्ट हो, कोई बात नहीं, इस भावना से उसका अंत में परिणाम अहंकार है। भगवान उसको कहते हैं माम आत्मा परदेहेषु, जीवों में मैं ही विद्यमान हूं, हर जीव में। तो आप मुझे पीड़ा दे रहे हो। अहंकारी व्यक्ति के आचरण से भगवान को बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति सदैव दूसरों को कष्ट देता रहता है। उसका प्रत्येक आचरण, प्रत्येक व्यवहार दूसरों को कष्ट देने वाला होता है। इसलिए प्रभु को बहुत पीड़ा होती है। इसलिए कहते हैं माम आत्मा परदेहेषु, दूसरों के देह में बैठे हुए जो मैं हूं, मुझे ही कष्ट मिलता है अंत में। यदि हमें भगवान को पाना है, साधना करनी है,
विचार करें कि जिन चीजों के कारण, जिन चीजों पर हम अहंकार करते हैं, क्या आवश्यकता है, छोड़ दें, विनम्र हो जाएं। और भगवान को विनम्रता बड़ी अच्छी लगती है और अहंकार नहीं। गर्व गोविंद ही भावत नहीं, गोविंद को नहीं अच्छा लगता। नानक जी कहते हैं, काहे करत गुमान मूर्ख मनवा, काहे करत गुमान, काहे करत गुमान। नानक जी कहते हैं कि सब मिट्टी का बना है, तू भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन एक दिन तो जाना होगा। और वो समय क्षण क्षण आ रहा है नजदीक, पास में। चिंतन कर लो, क्या लेकर जाओगे, भगवान को क्या कहोगे कि मैंने ये कमाया है। अहंकार हमें कभी पुण्य कमाने नहीं देता, कभी भगवान की कृपा को कमाने नहीं देता। वो बेला छिन छिन निग जाना, यही दिन होत पयाना। वो बेला वो बेला छिन छिन निग जाना, वो बेला छिन छिन निग जाना, यही दिन होत पयाना। वो तो होगा, और जब जाओगे आपसे पूछा जाएगा कि भैया आपकी कमाई क्या है, तो आप क्या दिखाओगे। जब जम राजा लेखा मंगी है, जब जम राजा लेखा मंगी है, करब कवन बहाना, मनवा काहे करत गुमान, काहे करत गुमान मूर्ख मनवा। क्योंकि अहंकार व्यक्ति को मूढ़ बना देता है। जैसे हमने आज आरंभ किया था श्लोक 3 अध्याय का 27वां, भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकारी व्यक्ति विमूढ़ होता है, मूर्ख होता है, उसको ज्ञान नहीं होता, ज्ञान ढक लिया जाता है। और देखिए ये इस तरह ज्ञान को ढकता है कि जो आपकी वस्तु प्रिय होती है, कई बार वही आपसे दूर हो जाती है, आप उससे घृणा करने लगते हैं। हम सभी यदि ध्यान देखें ध्यान से, तो हमें अपने जीवन में मिलेगा ऐसा कि अहंकार के कारण हम अपने उन्हीं लोगों से, उन्हीं वस्तुओं से दूर हो जाते हैं जिनको हम बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन हम शास्त्र का उदाहरण देखेंगे। वैकुंठ धाम में भगवान के जय विजय हम सब जानते हैं। इनको भगवान कितने प्रिय हैं, सोचिए आप कि भगवान के मुख्य द्वारपाल हैं ये। भगवान के द्वारपालों में 8 स्तर हैं, 8 प्रकार के द्वारपाल हैं। उसमें ये मुख्य द्वारपाल हैं जो भगवान के द्वार के एकदम सम्मुख रहते हैं और भगवान का नाम ये कभी नहीं भूलते, ये प्रति क्षण भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन उसमें तो भगवत कृपा से या भगवत स्फुरना से, चेतना से, उनकी इच्छा से इनके भीतर ऐसा भाव आया, अहंकार हो गया कि हम इतने बड़े हैं कि हम प्रभु के साथ रहते हैं, इनके मुख्य द्वारपाल हैं। इसलिए जब भगवान के अनन्य भक्त सनकादि जो चतुर कुमार हैं, 4 कुमार, जब भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे, इन्होंने उनका अपमान कर दिया। अहंकारी व्यक्ति दूसरों का अपमान ही करता है, इन्होंने उनका अपमान कर दिया। उनका अधिकार था भगवान का दर्शन करने का, क्योंकि वे अधिकारी व्यक्ति हैं, सबका अधिकार नहीं होता। लेकिन इन चतुर जो 4 कुमार हैं सनकादि, ये भगवत धाम तक
भगवान के देखने के अधिकारी हैं, इनका तप ऐसा है और इन पर भगवत कृपा ऐसी है। परंतु इन दो द्वारपालों ने, जय विजय ने, अहंकार के कारण उनका तिरस्कार कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ अगर आप चिंतन कीजिए। 3 जन्म तो लिए इन्होंने, परंतु प्रत्येक जन्मों में जो भगवान इनके सबसे प्रिय थे उन्हीं के द्वेषी बन गए। जो भगवान का नाम इनको प्रिय था, कभी नहीं भूलते थे एक क्षण भी, उसका नाम लेने वालों से ईर्ष्या करते थे, उनको मारते थे। विभीषण भगवान का नाम क्या ले सकते थे खुले ढंग से? कभी लंका में दंड मिलता था। सोचिए, रावण को इतना द्वेष हो गया भगवान के नाम से, उसने अपने नगर में नाम लेना बंद करवा दिया, कोई नाम नहीं ले सकता। ये हिरण्यकश्यपु ने क्या किया? प्रहलाद से उसकी शत्रुता किस लिए थी? प्रहलाद ने ऐसा क्या उसका बिगाड़ रखा था कि वो लोग भगवान का नाम लेते थे? तो सोचिए, अहंकार ऐसी चीज है कि जिसको व्यक्ति बहुत प्रेम करता है वो उसी का विरोधी हो जाता है, उसी को शत्रु मान लेता है, उसका नाम तक सुनना नहीं चाहता। तो हम इसके दुष्परिणाम को इस दृष्टि से देखें। ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है, बड़ी भयंकर बीमारी है, बहुत भयंकर बीमारी है। परंतु विनम्रता से, शास्त्रों की मर्यादा में रहकर इससे जीता जा सकता है। इसका भी हम उदाहरण उसी शास्त्र से देखें। प्रहलाद जी अपने पिता से कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं किए। नहीं, यदि हम प्रहलाद की तरह हो जाएं तो कई बार हमें लगेगा कि मेरे पिताजी तो राक्षस हैं, उनको तो मैं कुछ भी कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के विरोधी हैं। तब हमारे भीतर अहंकार बढ़ेगा। गर्भ गोविंद भावत नहीं। परंतु प्रहलाद जी ने क्या किया? प्रहलाद जी ने पूरे शास्त्र को आप खंगाल के पढ़ डालो, कभी अपने पिताजी का अपमान नहीं किया। परंतु 2 चीजें होती हैं, संबंध और सिद्धांत। पिताजी का अपमान नहीं करके उन्होंने संबंध का निर्वहन किया, परंतु क्या सिद्धांत को छोड़ दिए कि पिताजी कह रहे हैं तो चलो मैं अब नाम जपना छोड़ देता हूं? नाम जपना भी नहीं छोड़े, परंतु कहीं कर्कश वाणी में अपने पिता के साथ या बात नहीं किए, न तो उनका अपमान किए। क्यों? क्योंकि विनम्र बन गए, तितिक्षा की, उन्होंने तितिक्षु बने रहे, उन्होंने सह लिया। अहंकार से बचने का यही उपाय है, चीजों को सहे, हम सहिष्णु बने। अधर्म सहने के लिए नहीं कह रहे हैं यहां पर कि आपके जीवन में अधर्म होता रहे, आप बैठे रहे, यहां उसकी बात नहीं है। यहां बात है अपने संबंधों, क्योंकि अहंकार संबंधों से ही तो होता नहीं, घर से ही शुरू होता है अहंकार का प्रभाव, दुष्प्रभाव। वहां पर सहना चाहिए। परंतु कई बार होता उल्टा है, घर में व्यक्ति नहीं सहता, बाहर सहता रहता है। बाहर का अपमान, तिरस्कार, अधर्म जो उसको नहीं सहना चाहिए वो सहता है, और घर में जहां सहना चाहिए उसको नहीं सहता। यही अहंकारी का लक्षण है। इसलिए हम तितिक्षु बने, सहें, संबंधों का निर्वहन करें और सिद्धांतों का पालन भी करें। तो अहंकार जैसी बीमारी, जितनी शीघ्रता से इसके लक्षणों को हम अपने भीतर देखें, दूसरों में न देखकर अपने भीतर देखें और पहचानें। परंतु दुर्भाग्य यही है कि हमारी दृष्टि उसकी तरफ नहीं जाती है। देखते हैं हम सही, प्रतिदिन मृत्यु आ रही है, एक एक को लेकर जा रही है, कोई न कोई हमारे अपना जो है वो चला जा रहा है, हम देख रहे हैं। फिर भी अहंकार ऐसी चीज है कि हमें उसकी तरफ देखने समझने नहीं देती। कहते हैं ना, मृत्यु ऐसे शीर तो हमारी चोटी है पकड़ करके, और एक हाथ से ऐसे चोटी पकड़ी है और दूसरे हाथ में तलवार लेके हमारा गर्दन काट देती है मृत्यु। और हम देख रहे हैं कि रोज किसी न किसी का कट रहा है कि मृत्यु आई, आदमी अपने में मस्त था, ऐसे पकड़े और ऐसे करके कट करके लेके चली गई। लेकिन हम उसको समझते नहीं हैं। हम उसको समझ लें, उसको मान लें
कि हमको भी ये पकड़ लेगी और काट देगी यदि हम अहंकार में रहेंगे तो। यदि अहंकार से विदा ले लेंगे, विनम्रता का आचरण करते हुए जीवन को जिएंगे, तो मृत्यु हमें नहीं खाएगी, क्योंकि इस शरीर को हम छोड़ करके पुनः जन्म मरण के चक्कर से बच जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के विषय को यही मैं विराम दूंगा। आप लोगों के प्रश्नों को दूंगा। राम राम।